विधायकों और जिलाध्यक्षों ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते दिनों जिले में हुई बेमौसम बारिश से जिले के किसानों की दलहन की फसलें बर्बाद हुई हैं। साथ ही खरीदी केंद्र पर रखी हजारों कुंटल धान बेमौसम बरसात में भीगकर बर्बाद हो गई, जिसके चलते आज मंडला जिले की निवास विधानसभा से विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले और विधायक नारायण सिंह पट्टा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के पक्ष में रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों के लिए, किसानों की समस्या के लिए हम लोग रोड पे हैं। हम लोगों ने अपने कार्यालय से कलेक्ट्रेट के बीच में किसानों के हित में आए हैं। किसानों पे दोहरी मार पड़ी है मौसम की। दोहरी मार ऐसे है कि जो खेत में जो खड़ी फसल है, एक तो वो बर्बाद हो गई बेमौसम बारिश की वजह से। दूसरे, किसानों की जो फसल है जो खरीदी केंद्र पे रखी है वो लगभग आधी बर्बाद हो गई। ये एक वजह थी जिसमें दोहरी मार पड़ी है। इसके लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर हम लोगों ने मांग करने के लिए 2-3 बिंदुओं पर मांग करने के लिए आए थे कि जो फसल जो बर्बाद हुई है उसका समय पर सही तरीके से आकलन किया जाए, एस्टिमेट किया जाए और जल्दी उसका मुआवजा किया जाए। जो बीमा राशि की जिसकी बात कहते हैं या पिछली जिस दर से उनकी फसल खरीदी गई उसको स्टैंडर्ड मान के ये किया जाए। छोटे किसान हमेशा छूट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। बेमौसम बारिश के चलते जो धान खरीदी केंद्र हैं मंडला ज़िले के, उनमें हमारे ज़िले के किसान बहुत परेशान हैं और मौसम से ही नहीं बल्कि जिस दिन से धान खरीदी केंद्र प्रारंभ हुए हैं, प्रशासन और के गाइडलाइन के विपरीत जाकर के खरीदी केंद्र प्रभारियों ने एक तो किसानों से अतिरिक्त धान खरीदा और साथ में बड़े किसान व्यापारियों से मिली भगत के चलते छोटे किसानों का धान समय पर तौला नहीं गया। मैं तो ये भी विभाग के ऊपर और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि इससे ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जिनकी रकबे से ज़्यादा की धान खरीदी की सूचना प्राप्त हो रही है, ऐसे में प्रतीत होता है कि कहीं बाहर का धान आकर के हमारे खरीदी केंद्रों के माध्यम से भंडारण केंद्रों में पहुंच तो नहीं गया, क्योंकि खरीदी केंद्रों में किसानों की धान खरीदने में आनाकानी की जा रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं समिति, खरीदी केंद्र समिति और विभाग का मिलीभगत हो सकता है। समय बेमौसम बारिश ने जिले के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जो 6 महीने पहले से गुणगान कर रहा था प्रशासन की, हमारी तैयारी चल रही है, धान खरीदी में हमारी तैयारी चल रही है, 2 बार की बारिश ने उनकी पोल खोल दी। ना ही परिवहन हुआ, ना उठाव हुआ, ना ही कोई व्यवस्था थी। देखिए, जहाँ पर भी खरीदी केंद्र है वहाँ पर आपके SMS पर किसान अपनी फसल लेकर आता है और उस फसल की जवाबदारी और जिम्मेदारी सुरक्षा की वहाँ पर खरीदी केंद्र की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन उस गरीब किसान का अनाज वहाँ रखा आज पूरा गीला हो गया। 3 दिन बाद जो है खरीदी बंद हो जाएगी, लेकिन प्रशासन आंख बंद करे रखा है। इस कारण हम यहाँ पर आए हैं कि जो आपकी पोल खुली है उसकी आप जाँच करवाइए और उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने परिवहन नहीं किया, जिन्होंने फसल की सुरक्षा नहीं की, उनके ऊपर आप चार्ज करिए, उनके ऊपर आप मामला पंजीबद्ध करिए। मंडला से योगेश चौरसिया की रिपोर्ट।